आई लव यू, आई लव यू। आज की वीडियो बिल्कुल अलग है। इसको तुम बकचोदी नहीं कह सकते। इसको तुम कुछ और इनाम दे दो अपने हिसाब से। आज मैं तुम्हें एक ऐसी लव स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो तुमने आज तक ना कभी सुनी, ना कभी देखी और ना कभी चलो छोड़ो। जैसा कि 99% लव स्टोरी में होता है, एक लड़का और एक लड़की। तो सबसे पहले तुम्हें लड़की का इंट्रो देते हैं। नाम नहीं बता रहा क्योंकि नाम में क्या ही रखा है। बस इतना सुन के खुश हो जाओ कि लव स्टोरी में लड़के के साथ लड़की थी। नहीं तो आजकल बल्ला बल्ले के साथ बल्ले बल्ले करता है और बोल बोल के साथ। हाँ, तो लड़की का इंट्रो। लड़की बड़ी खूबसूरत, चतुर, चपल, चालाक, चंचल, चुलबुली। लड़की को गुस्सा जल्दी आता था। गुस्से में वो कुछ भी बोल देती थी और बाद में उसे अफसोस होता था। मतलब दिल की अच्छी थी, बिल्कुल उदय भाई की तरह। लड़की अपनी फैमिली से इतना क्लोज नहीं थी क्योंकि वो बचपन से ही अपनी दादी के साथ रहती थी गाँव में और फैमिली रहती थी सिटी में। दादी से बड़ा प्यार था उसको। दादी उसके बिना आधी थी और वो दादी के बिना आधी। दादी आधी आधी दादी, मतलब क्या राइमिंग यार। अब बताता हूँ तुम्हें लड़के के बारे में। अब ये मत सोचना कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है, कतई नहीं। अब मुझे ही देख लो कितना बकचोद हूँ मैं। कुछ लोग कम बकचोद होते हैं और कुछ होते ही नहीं। हाँ, तो अब देता हूँ मैं तुम्हें लड़के का इंट्रो। लड़का किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस। ना जिंदगी में कोई गम, ना जिंदगी से बहुत ज्यादा खुश। कभी कभी वीकेंड में दोस्तों के साथ पार्टी हो जाती थी और गोवा घूमने की बातें हो जाती थी, लेकिन होती खाली बातें ही थी, जाता कोई नहीं था। फिर सुबह फिर से वही लाइफ, गो विद फ्लो वाला हिसाब किताब था उसका। पर अपनी बातों का और वादों का इतना पक्का था कि मानो नाश्ते में अंबुजा के सीमेंट खाता हो। उसका मानना था कि जिसकी बात में फर्क उसके बाप में फर्क। खैर छोड़ो यार, हमें क्या, अगले की सोच थी, सबका हिसाब किताब अलग अलग होता है। बस लड़के का इंट्रो इतना ही। ज्यादा बोलूंगा तो तुम सोचोगे कि लड़का होकर लड़के की तारीफ कर रहा है। तो कहानी शुरू होती है तब जब एक दिन लड़का अपने 150 ग्राम के फोन के साथ इंस्टाग्राम चला रहा था। तभी उसको एक खूबसूरत लड़की की फोटो दिखी और उसने उस पर कमेंट कर दिया जहर। एक बात तो सही है यार, मैन विल बी मैन। उसने सोचा ही नहीं था कि उस लड़की का रिप्लाई आएगा, लेकिन रिप्लाई आया और रिप्लाई में लिखा था थैंक्स। हाय हाय हाय। बस यहीं से शुरू हुआ सब कुछ। फिर धीरे धीरे बातें आगे बढ़ी, दोनों के दिलों की कड़ी जुड़ी। फिर तो भैया दिन रात बातें, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, चैटिंग, ऑफिस में बातें, घर पे बातें, उठते बैठते, हकते खाते, और सुनाओ और बताओ क्या खाया, क्या पकाया, कौन आया कौन गया, सब। उनकी इतनी बातें होती थी कि फोन को बुखार आ जाता और वो इतना गर्म हो जाता कि उससे कपड़े प्रेस कर लो चाहे। लेकिन उनकी बातें बंद नहीं होती, और बातें तभी बंद होती जब या तो नेट खत्म हो जाता या फोन की बैटरी। उन दिनों में दोनों का दिल इतनी जोर से धड़कता था कि बॉडी के अंदर ध्वनि प्रदूषण हो जाए। लेकिन प्यार में क्या ही फर्क पड़ता है यार। और लड़के को हमेशा ये लगता था कि उसकी वाली अलग है, जो दुनिया के 100% लड़कों को लगता है कि मेरी वाली अलग है। नहीं, अलग होके वो कौन सा बालों से झाड़ू निकाल देती है और जबान से पोंछा मार देती है। लेकिन ठीक है यार, होता है। पर स्टोरी का बेस्ट पार्ट ये है कि लड़की को लड़के से ज्यादा प्यार था। अब तुम सोचोगे लड़की ज्यादा प्यार करती थी, तुझे कैसे पता? तो भैया बात ऐसी है कि कहानी लिखते टाइम कलम मेरे हाथ में थी, तो आराम से बैठकर आगे की कहानी सुनो। बता रहा हूँ, बड़े मजे आने वाले हैं। हाँ, तो लड़के का प्यार कई गुना ज्यादा था। और जब आपको यह लगता है कि आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे भी ज्यादा प्यार करता है, तो भैया उस फीलिंग का करंट अलग ही होता है। तो लड़के को यह सब कुछ ख्वाब जैसा लगता था। वो मजाक मजाक में लड़की को बोलता था कि कहीं तो कोई भूत तो नहीं। तो लड़की भी बोल देती कि नहीं मैं भूत नहीं, मैं चुड़ैल हूँ, तभी तो मुझे चूड़ियाँ पसंद है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा यार कि जिसको चूड़ियाँ पसंद है वो चुड़ैल होती है। ना, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन प्यार में आधी बातें बिना लॉजिक की होती है, तभी तो दिल और दिमाग भगवान ने अलग अलग बनाया है। मैं तुम लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने बोला है यार, मैंने थोड़ी बोला है। फिर वो लड़का उसको प्यार से चुड़ैल ही बोलता था और लड़की को कोई दिक्कत नहीं थी। मतलब थी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो भी है। वही बात है यार, सबका अलग अलग होता है, किसी का छोटा किसी का हाँ, तो कहाँ थे हम? हाँ, तो वो दिन रात बातें करते, बड़े बड़े हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना वाले वादे। और उन्होंने एक दूसरे से इतने वादे कर लिए थे कि पूरी जिंदगी निकल जाए फिर भी एक दो रह ही जाए। मिलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ऐश करेंगे। सिंदूर, चूड़ियां, बिंदियां, मंगलसूत्र से लेके बच्चों तक की प्लानिंग हो गई थी। और मजे की बात कि मिले एक बार भी नहीं वो अभी तक, लेकिन प्लानिंग बड़ी दिल से की थी। और एक दिन लड़के ने बड़े अच्छे से मिलने की प्लानिंग की। उसने सोचा पहली मुलाकात ऐसी हो कि जिंदगी भर याद रहे। वो उस दिन उसको सारी प्लानिंग बताने वाला था। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। फिर उसी दिन लड़के के मोबाइल पे मैसेज आता है कि सॉरी जान, मुझे माफ कर देना, मैं अब अपने रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकती। लड़के ने जब मैसेज पढ़ा तो उसको ऐसा फील हुआ कि किसी ने जान बोल के जान निकाल ली। वो मैसेज के रिप्लाई में कुछ नहीं लिख पाया, होश उड़ गए थे उसके। लेकिन उसको यकीन नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि कोई मजाक चल रहा होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। फिर लड़की का दूसरा मैसेज आया, हो सके तो मुझे माफ कर देना, वैसे मेरी गलती की कोई माफी नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्यार करती थी, करती हूँ, करती रहूंगी। इस बात को भगवान भी झुठला नहीं सकता। लड़के ने सोचा भाई जो चल क्या रहा है, हो क्या गया इसको। लेकिन लड़की का इसके आगे कोई जवाब नहीं है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं बताया। अब लड़के की कंडीशन तुम खुद ही सोच लो यार, इतना तो तुम मतलब इमेजिन कर ही सकते हो। फिर लड़के ने मैसेज किया, कोई जवाब नहीं। फोन किया तो फोन नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, इंस्टा अकाउंट गायब।
लड़की की दादी का नंबर भी डज नॉट एग्जिस्ट। तो लड़का कुछ भी समझ नहीं पाया, पूरा दिन सोचता रहा। फिर जब रात को उसको उसकी याद आई तो उसने फोन उठाया उसकी फोटो देखने के लिए। फोन में एक भी फोटो नहीं थी उसकी। दिल और दिमाग में ऐसे भूकंप के झटके, आंखों में आंसू और हाथ कांपते हुए वह यही सोच रहा था कि फोन में से फोटो कौन डिलीट कर गया। लेकिन उसके पास खुद से पूछे हुए एक भी सवाल का जवाब नहीं था। फिर अपने रूम पे पड़ी एक दारू की बोतल पे उसकी नजर गई। उस दिन उसने प्यार के नशे के साथ दारू के नशे का कॉकटेल गटका। अब उसके पास कुछ नहीं रहा यादों के सिवा। तभी उसको याद आया उसके घर का पता। एक बात याद रखना तुम, दारू एक ऐसी चीज है जो चढ़ने के बाद से लेकर सुबह तक की सारी बातें भुला देती है, लेकिन पीछे की सारी बातें याद भी दिला देती है। उसने उसके घर का पता नोट करके छोड़ दिया और सुबह होते ही वो घर से निकला। अब दारू का नशा नहीं था, अब था मोहब्बत का नशा, जो उसको कितने भी दूर ले जा सकता था। 18 घंटे चलने के बाद वो उसके गांव पहुंचा। लोगों से पूछते पूछाते उसने उसका घर ढूंढ निकाला, पर आगे क्या होने वाला है उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था। घर के गेट के पास एक 10-12 साल का लड़का खेल रहा था। उसने उस लड़के से उस लड़की के बारे में पूछा, उसका नाम बताया, लेकिन वो लड़का नाम सुन के घर के अंदर भाग गया। लेकिन वो घर के दरवाजे की तरफ देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद अंदर से छोटे लड़के का हाथ पकड़कर एक बूढ़ी औरत आ रही थी। वो लड़की की दादी थी। लड़के ने दादी के पैर छुए और लड़की के बारे में पूछा। फिर उस बूढ़ी औरत ने सवाल का जवाब सवाल से दिया, तुम कौन हो, क्या लगते हो उसके, क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। थोड़ी देर रुककर लड़के ने बोला, मैं प्यार करता हूँ उससे। तो दादी आंसुओं के साथ मुस्कुरा दी और बोली कि प्यार करते हो और इतना वक्त लगा दिया आने में, और तुम्हें यह भी नहीं पता कि वो कहाँ है। लड़का उस बूढ़ी औरत की पहेलियों जैसी बातें समझ नहीं पाया और बोला कि प्लीज आप उसे एक बार बाहर बुला दो। तो फिर दादी बोली कि उसको दुनिया से गए हुए 11 महीने हो गए, कहाँ से बुला दूं उसको। लड़के के होश उड़ गए। लड़के ने बोला, उसकी कोई फोटो है आपके पास? वो बूढ़ी औरत लड़के को घर के अंदर ले गई, लड़की के रूम में। वहाँ सब कुछ वैसा का वैसा था जैसा उसने वीडियो कॉल पे बात करते हुए देखा था। सारी फोटोज देखी उसकी, यहाँ तक कि बचपन की फोटो भी देखी जो उसने उसको भेजी थी। एक बार को तो उसका दिमाग सुन्न होकर शून्य हो चुका था। वो अगर दादी को कुछ बताता भी तो मतलब उसका कोई यकीन नहीं करता कि उसकी 6 महीनों से उससे बातें हो रही थी। वो लड़का चुपचाप घर से निकल गया। जैसे ही वो घर से निकला, वो छोटा वाला लड़का उसके पीछे पीछे गेट तक आया और उससे बोला कि दीदी मुझे भी दिखती थी, पर कल के बाद एक बार भी नहीं दिखी। तभी उस लड़के के मोबाइल पे एक अननोन नंबर से मैसेज आया, आई लव यू। कहने के लिए थैंक्स, आज मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं तुम्हें अभी भी देख रही हूँ। मिलते हैं अगले जन्म में। तुम्हारी जुड़ी।